नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः महाभारत के एक संदर्भ से चर्चा करना चाहूँगा। महाभारत का जो छठा खंड है उसमें जो प्रथम अध्याय दिया हुआ है उसमें एक बहुत ही रोचक और बहुत ही उपयोगी कथा मुझे नजर आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से उसी के संबंध में चर्चा करता हूँ। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह घायल होकर के बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और उनके पास में युधिष्ठिर गए और बोले कि पितामह, मैं अपने आप को बहुत ही पापी समझता हूं कि मेरे कारण ही युद्ध हुआ और आप इस दशा में लेटे हुए हैं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि मेरे कारण ही इतने अधिक मात्रा में राजा महाराजाओं और परिवार के लोगों का निधन हुआ, मारे गए वो सब। भीष्म पितामह बोले कि युधिष्ठिर, तुम इस बात का शोक मत करो, क्योंकि हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। हम सब काल के अधीन हैं, ईश्वर के अधीन हैं। और इस बात को प्रामाणिक रूप से सत्य सिद्ध करने के लिए भीष्म पितामह ने जो कथा सुनाई युधिष्ठिर को, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने बोला कि एक ब्राह्मणी जिसका नाम गौतमी था, उसके पुत्र को एक दिन एक सर्प ने डस लिया। वो इकलौता पुत्र था उस वृद्धा गौतमी नामक ब्राह्मणी का। वो गौतमी ब्राह्मणी बहुत दुखी थी। इसी बीच में अर्जुनक नाम का एक शिकारी आ गया और उसने उस सर्प को पकड़ लिया। सर्प को पकड़ने के बाद उस ब्राह्मणी के पास में उस सर्प को ले गया वो शिकारी, और उसने ब्राह्मणी से कहा कि इस सर्प ने ही आपके बालक को डसा है और इसी के कारण आपके बालक की मृत्यु हुई है। आप बताइए किस तरीके से मैं इस सर्प को दंडित करूं, किस तरीके से इसे मारूं। गौतमी ब्राह्मणी पूजा पाठ करने वाली थी, आध्यात्मिक थी। उसने कहा इस सर्प को मत मारो, ये तो मेरा ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा रचा गया है कि मेरे बालक की मृत्यु हो गई है, इस सर्प को छोड़ दो। उसने शिकारी ने उस गौतमी नामक ब्राह्मणी से बहुत बातें की और कहा नहीं, इसी सर्प के कारण आपके बालक की मृत्यु हुई है। यदि मैं इसे सर्प को छोड़ दूंगा तो ये सर्प दूसरे को डसेगा, इसलिए आप मुझे बताइए और कि मैं इस सर्प को किस तरीके से मारूं। सर्प ये सब बातें सुन रहा था। कथा है तो सर्प ने मनुष्य की वाणी में उस शिकारी से कहा कि मैं इस बालक की मृत्यु का कारण नहीं हूं। इस बालक की मृत्यु का कारण मृत्यु देवता हैं, जिन्होंने मुझे इस बालक को डसने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मुझे मत मारो। मृत्यु देवता इस सारी चर्चा को सुन रहे थे, तो वो स्वयं उपस्थित हुए उस जगह और उन्होंने उस सर्प से कहा, उस शिकारी से कहा और उस गौतमी नामक वृद्धा ब्राह्मणी से कहा कि यह कहना गलत है कि मैं इस बालक की मृत्यु का कारण हूं, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। जिस तरीके से सर्प कह रहा है कि यह स्वतंत्र नहीं है, यह मेरे अधीन है, मेरी प्रेरणा से इसने बालक को डसा, मैं भी कहता हूं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। मैंने इस बालक को नहीं मारा, मैं बालक की मृत्यु का कारण नहीं हूं, मैं काल के अधीन हूं। काल ने मुझे प्रेरित किया कि इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है और इसे अब मृत्यु के आगोश में चले जाना चाहिए। इसलिए इस बालक की मृत्यु का कारण ना तो इस सर्प है और न मैं हूं। अगर कोई इस बालक की मृत्यु का कारण है तो वह है काल। ये सब बातें काल देवता स्वयं सुन रहे थे। वो काल भी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा उस वृद्धा गौतमी से कि तुम्हारे इस बालक की मृत्यु का कारण ना तो ये सर्प है, ना ही ये मृत्यु है और ना ही मैं हूं स्वयं काल। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जो कुछ भी शुभ या अशुभ फल प्राप्त करता है वो अपने कर्मों के कारण प्राप्त करता है। इसलिए इस बालक की मृत्यु का कारण ये बालक स्वयं है। इसने जो कर्म किया वो इसने पाया। अब ये आप इस ग्रंथ से थोड़ा सा देखिए, इसके बाद मैं चर्चा करता हूं।
ये देखिए साथियों, ये है महाभारत ग्रंथ का छठा खंड, और इस छठे खंड में इसके प्रथम अध्याय में ये देखिए, काल ने कहा, व्याध यानी शिकारी, न तो मैं, न यह मृत्यु और न यह सर्प ही इस जीव की मृत्यु में अपराधी है। इस जीव का मतलब ये बालक। हम लोग किसी की मृत्यु में प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं है। अर्जुनक उस शिकारी का नाम है। अर्जुनक, इस बालक ने जो कर्म किया है वही इसकी मृत्यु में प्रेरक हुआ है, दूसरा कोई इसके विनाश का कारण नहीं है। जीव अपने कर्म से ही मरता है। इस बालक ने जो कर्म किया है उसी से यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसका कर्म ही इसके विनाश का कारण है। हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। ये प्रमुख जो बात है वो कर्म ही व्यक्ति को शुभ या अशुभ फल देते हैं, ये इस कथा से पता चलता है। अब ये देखिए, इसका एक चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। ये शिकारी है, ये इसने देखिए सर्प को पकड़ रखा है, और ये वो स्त्री है जिसका नाम गौतमी है, और ये उस बालक का मृत शरीर है, और ये संपूर्ण चित्र है इसका। तो देखा साथियों आपने कि महाभारत ग्रंथ में बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म तत्वों की बहुत विशद चर्चा हुई है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ को बहुत महान माना जाता है। और महाभारत ग्रंथ में कर्मों पर विशेष जोर दिया गया है, और ये साबित किया गया कि हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है, हमारे आसपास सब लोगों को जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो कर्म ही उसके कारण होते हैं। शुभ प्राप्त हो या अशुभ प्राप्त हो, वो उसका कर्म ही उसका कारण है। ये किसी बालक की मृत्यु होने पर दुख होना स्वाभाविक है, और हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके से मृत्यु, इतने छोटे से बालक को किसी मृत्यु ने क्यों ग्रस लिया, उसका निदान ये ग्रंथ बताता है महाभारत, कि इसमें व्यक्ति के स्वयं के किए हुए कर्म। अब मान लीजिए कि छोटा सा बालक है, 16-17 साल में उसका देहांत हो गया, तो उसने क्या कर्म किए होंगे ये सोचने की बात होती है। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि सनातन धर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर भी विश्वास करता है। ये चर्चा किसी को दुखी भी कर सकती है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि महाभारत ग्रंथ में बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म और गूढ़ से गूढ़ तत्वों की चर्चा की गई है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ को बहुत महान ग्रंथ कहा जाता है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।